अस्सलाम वालेकुम माय वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। ये देखें जी, आज यहाँ पे कितना अच्छा मौसम हो रहा है। ये जो मैंने वीडियो बनाई थी, ये वीडियो थी सैटरडे की। ये देखें। व्हाट डिड यू हैव? Daddy cake. ओके, से बाय। My cat. अब मैं आ गई हूँ किचन में आफ्टरनून लंच के लिए। ये मैं लैम को डिफ्रॉस्ट कर रही हूँ और मैं टेस्को से ले आई थी ये स्वीट पोटैटो। ये स्वीट पोटैटो जिसे हम शक्करकंदी कहते हैं। अब आप लोग ये सोचोगे मैं सुबह सुबह ये शक्करकंदी के साथ क्या कर रही हूँ। मैंने इसके पराठे बनाने हैं, ठीक है। तो इसके पराठे जो बनेंगे वो बहुत मज़ेदार बनते हैं और सर्दियों में तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो एक आप लोगों के साथ में एक टिप भी शेयर करूँगी कि जब आप कोई एलुमिनियम का बर्तन लें या कोई भी हो, प्रेशर कुकर या कोई भी बर्तन हो, तो उसमें एक टुकड़ा नींबू का ज़रूर डालें। क्योंकि इससे ये होता है कि जब आप कोई चीज़ को बॉईल करते हो एलुमिनियम में, तो वो एलुमिनियम काला नहीं पड़ता है। तो इसलिए तो ये देखेंगे हमने अब इसको डन करके अब हम इसकी विसल लेंगे। विसल हमने लेनी है 2 और इसको खूब अच्छे से हमने डन कर देना है। और इसके बाद में इसको पानी से निकाल करके और उसके बाद में उसको पील ऑफ करके और हम इसको फिर मैश करेंगे। आप लोग भी ये सोचोगे आज ये क्या बन रहा है। तो ये सबसे बेस्ट हेल्दी रेसिपी है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। मैं काफ़ी दिनों से शेयर करना चाह रही थी लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो अब मैंने कैसे कैसे करके मैंने आज टाइम निकाल लिया। मैंने कहा चलें आज आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो ये देखें ये कितना गर्म है, तो आप लोग इसको आराम से इसको पील ऑफ करिएगा। मैंने तो गर्म में ही किया है। और ये देखें मैश कर लें इसको। इसको साइड में रख के फिर मैंने एक व्हीट फ्लोर लिया है, 2 कप अप्रॉक्सीमेटली 2 कप था। और इसमें मैंने ये स्वीट पोटैटो जो है ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया। और फिर इसमें इसके बाद में आप इसमें मसाले अपने हिसाब से भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने नमक ऐड कर दें और मिर्चें और मिर्ची का पाउडर होता है वो आप 1 चम्मच ले लें। धनिया पाउडर जो है वो भी 1 चम्मच ही ले लें। अगर आप साबुत धनिया डालेंगे तो वो भी बहुत मज़े मज़े का लगता है इसमें। और थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल पाव चम्मच जो है 1/4 टीस्पून जो है वो आप उसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं। 3-4 चम्मच तेल डाल के उसको खूब अच्छे से मिक्स कर लें। आपने इसमें पानी इस स्टेज पे आपने पानी नहीं यूज़ करना है क्योंकि जो शक्करकंदी होती है वो उसमें ऑलरेडी पानी होता है, तो वो जब मैश होता है तो बिल्कुल वाटरी होता है। तो अगर आपको लगे कि अगर आपका जो बैटर है, जो डो है, वो अगर उसमें अगर लगता है आपको पानी तो ही आप ऐड करिएगा, अदरवाइज़ आपने पानी नहीं ऐड करना। ये देखेंगे हमारा ये मैंने मिक्स करके रख दिया हुआ है। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर लॉबी में। ये यहाँ पर मैं अपने कपड़े सुखाती हूँ। ज़्यादातर मैं वॉशरूम में नहीं रखती क्योंकि वॉशरूम में ढेर तरीके के जर्म्स होते हैं। ये देखें कितना अच्छा मौसम हो रहा है। अब मैं अपने बेडरूम में आ गई हूँ और इसकी क्लीनिंग कर रही थी। तो मेरी बेटी जो थी वो भी मेरे साथ साथ ही थी। तो कहते हैं ना बेटियाँ जो होती हैं वो माँ का साया होती हैं। तो ये बिल्कुल मेरे साए की तरह मेरे साथ होती है हमेशा। ये देखें ये मेरी बेड की क्लीनिंग हो गई। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अगर एक हाउसवाइफ हो, एक वर्किंग वाइफ हो या कोई भी हो, उन्हें काम करना ज़रूरी होता है चाहे कुछ भी हो जाए। ये देखें अब मैं आ गई हूँ किचन में फिर से दोबारा और ये मैं अंडे बॉईल करने लगी हूँ क्योंकि सर्दी उस दिन बहुत ज़्यादा थी। तो आप लोगों को पता है ये छोटे बच्चों को सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और मेरे घर में सभी बीमार थे। तो मैंने कहा चलें सबके लिए अंडे बॉईल कर लेती हूँ और अपने लिए चाय बनाती हूँ। मैं सुबह से उठती हूँ तो मैं नाश्ता ज़रूर लाज़मी करती हूँ। मैंने कभी अपना नाश्ता जो है वो स्किप नहीं किया क्योंकि मेरी अम्मी हमेशा कहती होती हैं कि आपने कभी भी कुछ भी हो, दिन की शुरुआत जो होती है वो होती है हमारे ब्रेकफास्ट से, तो वो आपने स्किप नहीं करना। तो मेरी वही जो है मैं वही रूल को फॉलो करती हूँ और अपने बच्चों के साथ भी वही रूल फॉलो करवाती हूँ। तो ये देखिए मैंने अपनी चाय में 3-4 चम्मच जो है वो मैंने शुगर के डाला है और फिर उसमें 3 जो है पैकेट जो है वो मैंने चाय की पत्ती के डाल दिए और थोड़ा सा उसमें इलायची पाउडर डाला है। तो अदरक मेरे पास था नहीं तो मैं नहीं डाल पाई। और ये देखें ये हमारा जो आटा है ये डन हो गया है। थोड़ा सा 1-2 बार हाथ लगाएं ताकि वो नॉर्मल हो जाए।
और बस एंड यू आर डन। आगे अब आप बना सकते हैं इसके पराठे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि जो है वो पराठे जो हैं वो घी में बने, ताकि थोड़ी से हेल्दी हों, और घी जो है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब वो अंदर, जब हम उसको कंज्यूम करते हैं तो वो हमें बहुत हेल्दी और हमेशा मॉइस्चराइज रखता है हमारी अंदर के मसामातों को। तो आप लोग हमेशा लाजमी दिन में एक बार तो कम से कम आप लोग लाजमी यूज़ करें घी, ताकि भले ही वो घर का बनाओ बाहर का बनाओ कैसे भी हो, लेकिन आपने उसको लाजमी यूज़ करना है। तो इससे जो है लेडीज़ को, ख़ास तौर से लेडीज़ भी जेंट्स भी हर लोग इस्तेमाल करें। तो ये देखिए मैं अब पराठे बनाने लगी हूँ। तो ये देखें, मैं जब छोटी थी तो मुझे, यानी जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था कैसे बनाऊँ, मैं कैसे बनाऊँ सोचती होती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया सारा कुछ आ गया, खाना पकाना भी सारा कुछ। तो ये देखें, ये मैं जो हूँ ये पराठे बनाने लगी हूँ। ये देख कर इसको आपने अंदर, आप जैसी मर्ज़ी आप उसी तरीके से शेप दे सकते हैं। मैं जो हूँ मैं स्क्वायर पराठे बनाती हूँ। मुझे बहुत दिक्कत होती है कि ट्रायंगल वाला बनाने के लिए, तो इसीलिए मैं जो हूँ मैं यही स्क्वायर वाला जो है पराठा वो मैं बनाती हूँ। तो मुझे ये शुरू से ही बहुत पसंद है इस तरीके का, तो मैं यही चीज़ बनाती हूँ। ये देखें, ये फिर मैंने दूसरा भी जो है वो भी पराठा मैंने बनाना शुरू कर दिया हुआ है, और मैं सब रेडी करके उसके बाद ही एक साथ फिर पराठे बनाना शुरू करती हूँ। तो ये देखें, ये अब कितना अच्छे से ये बेल कर आप इसको स्क्वायर शेप में करके, और आप तवे पे फिर आप लगा दें उसको। तो देख लें पहले कि तवा आपका गर्म है या नहीं है। ये देखें, ये मैंने यहाँ पर ये डाल दिया है पराठों को, और अंडे भी बॉईल हो रहे हैं, मेरी चाय भी बन रही है। ज़्यादा गैस होने का ये फ़ायदा होता है, हमारे यहाँ पे ये फ्लेम वाली नहीं है, तो ये जो है इसको, ये हॉट प्लेट है, तो ये भी काफ़ी अच्छी होती है, इसमें जल्दी गर्म हो जाता है। लेकिन सर्दियों में ये होता है कि ये थोड़ा सा लेट गर्म होता है। ये देखें, ये एक सरफेस पे मैंने यहाँ पर ये घी लगा दिया, और दूसरे पे भी मैं लगा करके मैंने उसको पलटा दिया। इसी तरीके से आपने, जैसे आप नॉर्मल पराठे अपने घरों में बनाते हैं उसी तरीके से, बस ये है कि आपने उसमें जो है स्वीट पोटैटो है या पालक है, आप इसी तरीके से अपने अपने ही स्टाइल में आप बना सकते हैं। मुझे ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि जो बच्चे हैं कभी जैसे वो वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, तो हम इसी तरीके से उनको खिला सकते हैं। मेरी बड़ी वाली बेटी को मैं थोड़ा सा जो है उसको देसी खाने पे ले आ रही हूँ, ताकि वो ज़रा धीरे धीरे खाए करें। छोटी वाली तो बहुत छोटी है, वो नहीं खा पाती है, इस वजह से उसके लिए बहुत हैवी हो जाता है ये, तो इसलिए। लेकिन मैं कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही करती हूँ कि उनको भी घी एक बार ज़रूर दूँ। ये देखें, मेरे पराठे हो गए हैं, ये मैंने दूसरा पराठा डाल दिया, ये देखें। और इसी तरीके से बस हमने अपने बच्चों को भी, हमने अपने आप को भी हमेशा इसी तरह हेल्दी ही रखना चाहिए। बीमारी तो आनी जानी होती है, लेकिन ये है कि हम अपने आप को अगर हेल्दी रखें तो बहुत फ़ायदा है इसमें, ख़ास तौर से लेडीज़ और जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी। लेकिन मेन जो सारा दारोमदार जो घर का होता है वो होता है औरत के ऊपर। मैं यही कहूँगी कि लेडीज़ आर द बेस्ट इन कीपिंग देम हेल्दी। ये चीज़ है। ये देखें जी, बातें करते करते मेरा पराठा भी ऑलमोस्ट डन है। मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी इस टाइम पे, तो मुझे ऐसा था बस मैं जल्दी जल्दी बनाऊँ और मैं जल्दी से खा लूँ, क्योंकि मैं सुबह में बहुत जल्दी उठती हूँ और मैं थोड़ा सा 1-2 घंटे के बाद में मैं नाश्ता करती हूँ, तो मुझे उस टाइम तक का भूख लग जाती है। तो ये देखें जी, कितने अच्छे और कितने अच्छे से सिके हुए, और ये सुरख सुरख पराठे कितने मज़ेदार लग रहे हैं। मुझे ये होता है या तो मैं इसको डबल क्रीम के साथ खाती हूँ या कभी अंडे के साथ खाती हूँ। तो मेरा आज दिल चाह रहा था कि मैं अंडे के साथ खाऊँ, तो मैंने इसमें एक अंडा ले लिया था, उसमें फिर मैंने नमक और थोड़ी सी लाल मिर्चें मैंने डाल के मैंने फिर अपने लिए ऑमलेट बना दिया, और बस एंड आई एम डन विद दिस। देखा कितना अच्छा मज़ेदार वाला मेरा नाश्ता रेडी हो गया। ये देखें जी, कौन आ रहा है मेरे साथ नाश्ता करने, जल्दी आएँ। इतना मज़ेदार नाश्ता करने के बाद में जैसे ही मैं थोड़ा सा बाहर आई तो देखा तो बारिश शुरू हो गई,
और फिर मैं आ गई अपनी बेटी के पास, उससे थोड़ी सी स्टोरी सुन रही थी, उसको सुना भी रही थी। और फिर मैं अपने बर्तन धोने लग गई, बर्तन धोना स्टार्ट किया। बस दिन ऐसे ही चले जाते हैं रोज़। बस सुबह उठो और खाना पकाओ, नाश्ता बनाओ, बच्चों को पढ़ाई कराओ, ऐसे ही सारा दिन चला जाता है। इसीलिए कहते हैं जो है ना कि एक वुमन जो होती है वो अपने घर की सरबराह होती है एक तरीके से, यानी पूरा जो बैकबोन होता है वो वही होती है वो। तो ये देखें यहाँ पर जो है मैंने अपने सारे पूरे क्लीनिंग वगैरह कर दी थी। तो ये मैं डेली बेसिस पे क्लीनिंग करती हूँ ताकि सारा कुछ जो है हमेशा क्लीन ही रहे। ये देख लें जी। अब मैं अपने आफ्टरनून के खाने की तैयारी करूँगी। मैं सोच रही थी आज यखनी पुलाव बनाऊँ, तो मैं अपने स्टाइल से बनाती हूँ। तो ये इसमें मैंने गोश्त जो है वो लैम का था वो मैंने डाल दिया, और फिर इसके बाद में जो है मैंने कम से कम इसमें 3 से 4 कप मैंने पानी डाल दिया था। अंदाज़न भी कभी कभी डाल देती हूँ मैं। और फिर इसके बाद में मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा डाला, फिर गरम मसाला, और फिर इसके बाद में जो है मैं इसमें साबुत धनिया डाल रही थी, 2 टेबल स्पून डाल दिया था मैंने। और 2 चम्मच फिर इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया था। और बस फिर उसके बाद में जो है नमक डाल करके, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, और 3-4 लाल मिर्चें वो भी सूखी वाली। और इसमें मैं अपने स्टाइल से बना रही हूँ इसीलिए। और अगर आपको ऐसा लगे कि पानी कम है तो पानी लेना लाजमी डालें, क्योंकि जितना जो यखनी का पानी होता है मैं वही यूज़ करती हूँ, और कोई दूसरा पानी मैं नहीं यूज़ करती इसमें। तो इसलिए पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो। और ये देखिए मैंने ना सौंफ डाल दिया है, और सौंफ मतलब फेनल सीड्स। और मैंने इसको क्लोज़ करके बस सीटी पे लगा दिए। 3 से 4 विसल ले लें आप। और यहाँ पे ये मैं ले आई थी और कटिंग करने के लिए। तो अब मैं अनियन की, प्याज की कटिंग करूँगी। तो ये जो प्याज काटना मेरे बस का नहीं है, वो भी नाइफ से बिल्कुल भी नहीं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो बस इसको बस पील ऑफ कर लूँ। और लेकिन मैं इसके जो है पूरा काम ये मेरा चॉपर करता है, ये मेरा फेवरेट है, और मैं इसको कहीं नहीं जाने देती। ये बिल्कुल मेरे पास ही रहता है, ये मेरे लिए एक बून है किचन के लिए। ये देखें जी, सीटी आ गई। अब मैं जो हूँ ये चावल जो है ये मैंने धो करके साइड में रख देती हूँ, इसको भिगो करके, ताकि अच्छे खिले खिले चावल पके। फिर अब पतीली में मैंने तेल ले लिया, उसमें मैंने ज़ीरा और प्याज डाल करके उसको खूब अच्छे से हिला लिया। थोड़ा सा उसको अच्छे से सौते करें, तब तक मैं यहाँ पर रायता बना लूँगी। मैंने बूंदी को भिगने रख दिया है, तो बूंदी को भिगा करके ही डालिएगा, बड़ा अच्छा लगता है, इसमें टेस्ट आता है। तो तब तक ये देखिए मेरे गोश्त जो था वो यखनी का वो भी तैयार हो गया है, ये देखें। और इतने मज़ेदार बनते हैं ना ये कि ऐसा लगता है बस इनको ऐसे ही खा जाएं। ये देखें, ये अब मैं रायता बनाने लगी हूँ। तो ये देखें, दही ले लें आप अपने अंदाजे से, उसमें 1-2 चम्मच जो है वो शक्कर का लाजमी डालें, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। फिर नमक और थोड़ी सी ज़ीरा और लाल मिर्चें आप अपने अकॉर्डिंग डाल लें, जिस हिसाब से आप डालते हैं। और इसको इसमें पानी मिक्स कर लें अच्छे से। इसमें ठंडा पानी आप लाजमी डालें, इसमें गर्म पानी ना डालिएगा। तो इसमें अच्छे से फिर ये मिक्स करके इसमें ये बूंदी डाल दी। ये मेरा फेवरेट है, ये मैं गर्मियों में बहुत यूज़ करती हूँ, लेकिन ये सर्दी थी आज तो मैंने थोड़ा सा इसको गर्म पानी में डाला है। और ये देखें जी, ये है रायता मसाला। और ये देखें जी, अब मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और ये गोश्त जो था वो मैंने दोनों मिक्स करके बना लिया, और उसको खूब अच्छे से पकाएं आप, और कम से कम 10-15 मिनट। और फिर जैसे ही हो जाए तो लिड हटा करके और आपने जो है इसको अच्छे से भून लेना है। और फिर यखनी का जो पानी है ये आप डाल दें, और फिर उसके बाद में जैसे इसमें जोश आ जाए, खतकी आ जाए, जो आप कहते हैं, फिर उसमें आप चावल डाल दें। और ये देखें, ये मेरा यखनी पुलाव तैयार है। बहुत मज़े का बना था ये, मुझे बहुत, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ये। तो ये देखें जी, कितना मज़ेदार लग रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाजमी इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरी हौसला अफजाई करें। और
अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे ये भी ज़रूर बताएं कि आप आने वाले टाइम में मेरे चैनल पे आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात होगी। तो इसी के साथ मैं आज इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।